नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा। नए साल की शुरुआत में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक खबर ऐसी आई है जिसने दुनिया भर के हिंदुओं को एक नई खुशी दी है, या फिर यूं कहें कि हिंदुओं की धार्मिक आजादी पर पाबंदी लगाने की बजाय इस बार इमरान सरकार द्वारा हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया गया है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जिस 100 साल पुराने मंदिर से पाकिस्तान थर थर कांपता आया है, खैबर पख्तूनख्वा के जिस मंदिर को कट्टरपंथियों के हाथों ध्वस्त होना पड़ा, अब वहां दुनिया भर के हिंदुओं का सैलाब उमड़ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं स्वामी परमहंस अद्वैतानंद महाराज को समर्पित टेरी मंदिर की, जहां बीते शनिवार को 250 से भी ज्यादा हिंदू तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। तो 100 साल पुराने इस टेरी मंदिर से देखिए दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था किस कदर जुड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। जब जब इस मंदिर को ध्वस्त किया गया तब मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी अदालत से लेकर इमरान सरकार को मजबूरी में ही सही इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना पड़ा। अब हाल ही में हिंदुओं का एक समूह, जिसमें भारत के लगभग 200 हिंदू और बाकी दुबई से लेकर अमेरिका और खाड़ी देशों से आए हिंदू, लाहौर के वाघा सीमा पर पहुंचे और जहां से पाकिस्तान के सशस्त्र कर्मियों ने उन्हें टेरी मंदिर तक पहुंचाया। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के अन्य मंदिरों की तुलना में टेरी मंदिर में ऐसा क्या खास है जिसके चलते दुनिया भर के हिंदू वहां नतमस्तक होते हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान इस टेरी मंदिर से डरता आया है और जिसके चलते कट्टरपंथियों का भी शिकार होना पड़ा। अब इन तमाम सवालों के जवाब जुड़े हैं स्वामी परमहंस अद्वैतानंद जी की समाधि से। जी हाँ, संत महात्माओं की दुनिया में स्वामी परमहंस एक ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने इस समाज को संन्यास का पाठ पढ़ाते हुए अद्वैत मठ की नींव रखी, और आज की तारीख में दुनिया भर में स्वामी महाराज के लगभग देखिए 300 आश्रम है, जहां हजारों की संख्या में लोग संन्यास और प्राणायाम सीखते हैं। साल 1986 में भारत के छपरा जिले में जन्मे स्वामी परमहंस महाराज की देखिए बचपन से ही आध्यात्म में रुचि रही, और जो कि रामनवमी के दिन उनका जन्म हुआ और इसलिए उनका नाम राम पर पड़ गया। कहते हैं अपने निजी जीवन में स्वामी परमहंस को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोचिए, जिस बच्चे के सिर से बचपन में ही माँ बाप का साया उठ जाए, उसके लिए आगे का जीवन कितना कठिनाइयों भरा रहा होगा। और फिर भी स्वामी परमहंस के आध्यात्म की ओर झुकाव और लिखना पढ़ना कम नहीं हुआ। अकेले रहते हुए उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबिक का ज्ञान हासिल किया और अपनी पूरी जिंदगी दुनिया भर में संन्यास का प्रचार प्रसार कराने में लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार के रहने वाले स्वामी परमहंस पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा कैसे पहुंचे? तो इसके पीछे जुड़ा है स्वामी परमहंस का अलौकिक चमत्कार। असल में आजाद भारत से पहले जब पाकिस्तान भारत का ही अभिन्न हिस्सा था, तब स्वामी परमहंस का एक भक्त जिसका नाम भगवान दास था, वो खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला था। एक मुलाकात में उसने स्वामी परमहंस से पूछा कि मेरा प्रमोशन इंस्पेक्टर पद पर कैसे होगा, और इस पर स्वामी परमहंस ने कहा कि इंस्पेक्टर के पद को भूल जाओ, तुम तो सुपरिटेंडेंट बनोगे, और आगे चलकर यही हुआ। और इसके बाद भगवान दास ने स्वामी परमहंस से अपने गांव टेरी आने का आग्रह किया, और देखिए 1889 में स्वामी परमहंस टेरी गांव पहुंचे और फिर यहीं रहने लगे, और तभी 1919 में वो ब्रह्मलीन यहीं हो गए, और फिर उनकी स्मृति में टेरी मंदिर और समाधि का निर्माण किया गया। अब आज की तारीख में देखिए खैबर पख्तूनख्वा के इस टेरी मंदिर में स्वामी परमहंस की समाधि है, और जिसके दर्शनों के लिए दुनिया भर के हिंदू यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन टेरी मंदिर से जुड़ी हिंदुओं की अटूट आस्था को देख जब कट्टरपंथी अंदर ही अंदर तिल मिलाने लगे, तो साल 2020 में भीड़ की आड़ में कट्टरपंथियों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जमकर तोड़फोड़ मचाई। हालांकि इस घटना के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की आलोचना हुई, तब जाकर पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया, और अब जब मंदिर खोल दिया गया है तो भारत समेत दुनिया भर के हिंदू यहाँ पहुँच रहे हैं और स्वामी परमहंस की समाधि के आगे अपना शीश झुका रहे हैं। और अब जब देखिए मंदिर खोल दिया गया है तो भारत समेत दुनिया भर के हिंदू यहाँ पहुँच रहे हैं और स्वामी परमहंस महाराज की समाधि के आगे शीश झुका रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, महाजनों
येन गताः सपन्थाः, अर्थात जिस पथ पर महान जन, महान विभूतियां चले, वही हमारा पथ है। लेकिन अब हिंदुस्तान बदल चुका है। अब हम 21वीं सदी में हैं और इस 21वीं सदी के नए भारत में सबसे बड़ा दायित्व हमारे युवाओं के पास ही है। और इसलिए अब मंत्र बदल गया है। 21वीं सदी का तो मंत्र है, युवा जनो, युवा जनो येन गताः सपन्थाः। जिस मार्ग पर युवा चल दे, वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए, मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। युवा नए भारत का कर्णधार भी है। युवा नए भारत का विस्तार भी है। युवा नए भारत का नियंता भी है और युवा नए भारत का नेतृत्व करता भी है। हमारे आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत भी है, आधुनिकता का बोध भी है। और इसलिए जिधर युवा चलेगा, उधर भारत भी चलेगा। और जिधर भारत चलेगा, जिधर भारत चलेगा, उधर ही अब दुनिया चलने वाली है। आज हम देखें तो साइंस से लेकर साहित्य तक, स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर तरफ भारत के युवा ही छाए हुए हैं।